आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिजिक्स कुछ क्लास हो गया, थोड़ा केमिस्ट्री को भी आगे बढ़ाते हैं। केमिस्ट्री हम लोग जो पिछली बार डिस्कस किए थे, चैप्टर 2 था डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। बोर्ड में 5 मार्क्स का ये चैप्टर है, जिसमें जनरली 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स और 2 मार्क्स के सिंपल थ्योरी कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है। जनरल यही ट्रेंड है। चैप्टर का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस किए थे पिछली बार, फिर से दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन इसमें ये पार्ट हम लोग देख चुके हैं। यूनिट्स यूज फॉर मेजरिंग कंसंट्रेशन, मोलारिटी, परसेंट बाय मास, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन। और दूसरा जो इस चैप्टर का हिस्सा था वो था टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जिसको 3 टाइप में बांटे थे, जिसमें बोले थे कि सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट क्या है हम लोग का, लिक्विड। तो ये टाइप 1 था। तो सॉल्वेंट में उम्मीद है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बट दिमाग में ही रखना है कि हम लोग कुछ भी एग्जाम्पल दिमाग में रख लीजिए, बेटर होगा कि भाई चीनी को पानी में घुला दिए, चीनी सॉल्यूट है, पानी सॉल्वेंट, और वो मीठा पानी सॉल्यूशन होगा। उसी तरह से किसी गैस को किसी लिक्विड में घुला दिए तो गैस सॉल्यूट है और लिक्विड हम लोग का क्या है, सॉल्वेंट, और दोनों मिल के जो चीज़ तैयार हुआ वो सॉल्यूशन। इससे जुड़ा हुआ जो भी डिस्कशन होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग इसको पढ़ते हैं। अब हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे हेनरी लॉ क्या है, इसमें क्या पढ़ते हैं ये अभी आप देखिए। तो हेनरीज लॉ में हम लोग का क्या चीज़ है, तो ये बताता है किस बारे में, तो सॉल्युबिलिटी किसका, गैस का किसी लिक्विड में। कि अभी फ़िलहाल आप देखिए आपके पास एक कंटेनर है, इसमें ऊपर में क्या मौजूद है, गैस मौजूद है और नीचे लिक्विड मौजूद है। और ये जो है ये एक पिस्टन है जिसके थ्रू हम लोग प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं, प्रेशर को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो हेनरी लॉ किस बारे में है, पहले तो ये दिमाग में रखना है कि वो किस चीज़ को डील करता है। तो सॉल्युबिलिटी किसका, गैस का, कहाँ, किसी लिक्विड में। तो हेनरीज लॉ, तो हेनरी लॉ को जब सिंपल फॉर्म में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं साधारण तरीके से, तो क्या कहते हैं कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो सॉल्युबिलिटी किसका, किसी गैस का, कोई गैस कितना घुल गया किसी लिक्विड में, इसी को उसका सॉल्युबिलिटी कहेंगे, कि किसी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कितना गैस घुल गया किसी लिक्विड में, दैट इज़ कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी पे चर्चा करते हैं किसी गैस का, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ का, प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर हम यहाँ पे एक्सर्ट करेंगे वो गैस की सॉल्युबिलिटी, यानी वो गैस उतना ज़्यादा घुलता चला जाएगा इस लिक्विड में। तो गैस की सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ की, तो प्रेशर ऑफ द गैस। लेकिन ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन ये है, ये भी डेफिनेशन है हेनरीज लॉ में, ये भी डेफिनेशन है, बट ये ज़्यादा बेहतर है चूँकि ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ये क्या कहता है, तो ये कहता है मोल फ्रैक्शन किसका, मोल फ्रैक्शन गैस का प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मतलब देखिए जब मोल फ्रैक्शन का बात आएगा, दिमाग में हमेशा ये रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन का बात आएगा तो 2 तरह का मोल फ्रैक्शन का बात आता है। एक मोल फ्रैक्शन गैस का, कहाँ, इस लिक्विड में कितना घुल गया, लिक्विड में गैस का कितना मोल फ्रैक्शन है, तो वो कैसे निकलेगा, तो ये लिक्विड गैस का मिक्सचर है, गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल ऑफ गैस बाय मोल ऑफ गैस प्लस मोल ऑफ लिक्विड, ये तरीका होगा लिक्विड में किसी गैस का कितना मोल फ्रैक्शन है। एक दूसरा बात होगा कि ये मान लो गैस का मिक्सचर है, यहाँ पर गैस का मिक्सचर है, यहाँ पर अपने आप में कई गैस है, यहाँ पर इस गैसियस मिक्सचर में से किसी पर्टिकुलर, किसी खास गैस का मोल फ्रैक्शन पर भी बात हो सकता है कि यहाँ जो ऊपर में गैस मौजूद है, ये गैस अपने आप में कई अलग अलग गैस का मिक्सचर हो सकता है, तो उसमें किसी खास गैस का कितना मोल फ्रैक्शन है, ये भी बात हो सकता है। अभी हम लोग इसको वापस एक बार देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नियम हम लोग का, ये क्लास 11th का है, डाल्टन के पार्शियल प्रेशर का सिद्धांत, इस पर ज़रा बात करते हैं। ये सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि अगर एक कंटेनर में अपने पास 2-3 तरह का गैस मौजूद है, गैस ए, गैस बी, गैस सी, फिलहाल 3 गैस लिए हैं, तो ये नियम यही कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा वो तीनों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा, Pa प्लस Pb प्लस Pc, ऐसा होगा। अब इसमें से किसी खास गैस का ए के चलते प्रेशर कितना है, तो इसको कहा जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे कि पार्शियल प्रेशर बी का क्या हो, कैसे निकालेंगे, तो बी का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे बी के चलते कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, इसको कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और सी के चलते अकेले कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसको कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम लोग, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को निकालने का तरीका होगा हम लोग का मोल फ्रैक्शन ऑफ ए
मतलब इस मिक्सचर में ए का कितना मोल फ्रैक्शन है उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, टोटल प्रेशर के साथ। मतलब दो बात है कि अगर हमको किसी गैस का पार्शियल प्रेशर दे दे और टोटल प्रेशर दे दे तो हम यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन बता सकते हैं, या इसका उल्टा भी बात हो सकता है। इसका उल्टा बात क्या, तो इसका उल्टा बात ये कि कई बार ऐसा हो सकता है कि इसमें से ए का मोल फ्रैक्शन हम लोग को पता है, टोटल प्रेशर पता है, तो ए का पार्शियल प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है, ये क्लास 11 से है, लेकिन इस चैप्टर में ये बहुत जगह पे यूज़ होगा। सो बी केयरफुल। डाल्टन के पार्शियल प्रेशर का सिद्धांत, मतलब ए का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर मतलब ए के चलते, मतलब मिक्सचर में से अकेला ए कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कहेंगे। उसी तरह से अकेले बी कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है मिक्सचर में, जैसे मान लो ये तीनों का मिला के कुछ प्रेशर होगा, उसमें से सिर्फ ए जो प्रेशर लगा रहा है दैट इज पार्शियल प्रेशर। निकालने का तरीका ए का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। वापस हम लोग हेनरी के नियम में आते हैं। हेनरी का नियम क्या कहता है कि मोल फ्रैक्शन किसका, किसी गैस का, कहाँ, जो किसी सोल्यूशन में मौजूद है, मतलब लिक्विड में गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वो प्रोपोर्शनल है किसका, पार्शियल प्रेशर किसका, गैस का, जो कहाँ मौजूद है, उस लिक्विड सोल्यूशन के ऊपर मौजूद है। यहाँ जो मौजूद है, यहाँ पे कई गैस का मिक्सचर हो सकता है, उसमें से किसी खास गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, जो लिक्विड में घुल गया उस गैस का मोल फ्रैक्शन का। तो पार्शियल प्रेशर, ध्यान देना है, कन्फ्यूज़न है पता है, बट थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो क्लियर होगा। क्या है, ये है पार्शियल प्रेशर इस गैसियस मिक्सचर में से किसी खास गैस का। अब मान लो सिर्फ एक गैस है, यहाँ मिक्सचर के बजाय सिर्फ एक गैस है, तो ये उस गैस का टोटल प्रेशर हो जाएगा जो भी यहाँ पर है। लेकिन अगर यहाँ मिक्सचर है तब यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, जिस गैस के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, जिस गैस के सोलिबिलिटी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, उस गैस का पार्शियल प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, जो मोल फ्रैक्शन गैस का इस लिक्विड में घुल गया। मोल फ्रैक्शन कहाँ लेना, गैस का लेना है कहाँ, लिक्विड में, और पार्शियल प्रेशर कहाँ लेना है, जो ऊपर में गैसियस मिक्सचर में मौजूद था। ये दिमाग में रखना है। तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं तो यहाँ पर एक इक्वलिटी का साइन दिए, KH इंटू XG। ये KH एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिस पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। KH को क्या कहते हैं, हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले नेचर ऑफ गैस इन अ गिवन लिक्विड। मान लो हम लोग लिक्विड के तौर पे पानी को फिक्स कर दिए। पानी में ऐसा पाया जाता है कि कुछ गैस हाईली सोल्यूबल होता है, जैसे एग्जांपल है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर हाईली सोल्यूबल गैसेज इन वाटर। जबकि इसी में अगर हम लोग कुछ दूसरा गैस सिंपली O2 ले ले तो उसकी सोल्यूबिलिटी काफ़ी लो होगी। अब सवाल ये उठता है कि गैस, किसी गैस का सोल्यूबिलिटी किसी लिक्विड में कब कम या ज़्यादा होता है, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जिस गैस को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं पानी में, वो पानी के साथ कितना बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्ड या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्रिएट कर सकता है। मतलब ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्ड याद होना चाहिए, क्लास 11th में था आपका, कि जो गैस जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाटर के साथ बनाएगा वो गैस उतना ज़्यादा सोल्यूबल होगा उस लिक्विड में। तो इसलिए कुछ गैस जो होंगे वो पानी में हाईली सोल्यूबल होंगे, जबकि कुछ दूसरे गैस जो होंगे वो बहुत लिटिल सोल्यूबिलिटी शो करेगा वाटर में। तो इस तरह से पहला बात कि हेनरी लॉ कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ द गैस इन अ गिवन लिक्विड, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो दिमाग में रखना है कि KH अपने आप में बहुत वेरिएबल टाइप का चीज़ है। तो ये जो रिलेशन है, हेनरी का जो नियम है, इसको आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन कब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जब गैस प्लस लिक्विड के पेयर को फिक्स कर दिया जाए कि हाँ ये गैस
इस लिक्विड में घुलाया जा रहा है। और दूसरा चीज़ क्या है कि टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया जाए। जब ये सारा चीज़ कांस्टेंट है तभी कह सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, xg का। ठीक है। अब एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है KH का जो मान होता है, KH का वैल्यू जो होता है वो बढ़ते जाता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका इफेक्ट अभी हम लोग देख